नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, सवाल खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी और भारी भरकम पार्टी को आखिर रोक कौन सकता है। कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक सकता है। यह सवाल आज की राजनीति में सबसे बड़ा बना हुआ है और इसी सवाल के जवाब में सभी राजनीतिक दल अपने आप को बाहुबली बताने की कोशिश करते हैं कि हम रोक सकते हैं, हम रोक सकते हैं। लेकिन दोस्तों, राजनीति में सबसे दमदार कौन है ये आज मैं बता दूंगा, जो बीजेपी के विजय रथ को रोक सकता है और जिसका अगर इतिहास उठा के देखें तो उसने बीजेपी के विजय रथ को रोका है। उत्तर प्रदेश की ही बात कर ले दोस्तों। 3 चरण उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीत चुके हैं और सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी किस तरह से अपनी मजबूत जगह एक बना चुकी है। दोस्तों, अब बात यह आती है कि बीजेपी को कौन रोकेगा। तो दोस्तों, बीएसपी ऐसी पार्टी है, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ऐसी राजनेता हैं जिनके अंदर कुवत है, मादा है बीजेपी को रोकने का। और उन्होंने अगर इतिहास के पन्ने पलट के देखे जाएं तो उन्होंने रोका भी है बीजेपी को। दोस्तों, आपको याद है 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी और बीएसपी सुप्रीमो मुख्यमंत्री थी। उस समय 2009 के अगर लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम रहे थे ये सबको पता है कि नहीं, आज मैं बता देता हूं। दोस्तों, अगर 2009 के लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति क्या थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सिर्फ 10 सीटें जीती थी। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में और बीजेपी के पास 10 सीटें थी। वहीं समाजवादी पार्टी के पास 22 सीटें थी, कांग्रेस के पास 21 और बीएसपी के पास 20 सीटें थी। दोस्तों, जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के नाम पर सामने आए, यानी विकास का मुद्दा लेकर सामने आए। 2007 से 2012 तक जब बीएसपी सुप्रीमो की सरकार रही तो 2009 में वही विकास का मुद्दा लेकर बीजेपी आई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में उस तरह का विकास हो रहा था, वो कानून व्यवस्था थी, जब बीजेपी अपनी जगह नहीं बना पाई और 10 सीटों पर सिमट गई, यानी 10 सीटें बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से उसके खाते में आई थी। वहीं 2012 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती हटती हैं। 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और 2014 में जो है चुनाव होते हैं लोकसभा के। और आप सबको पता है कि किस तरह से बीजेपी ने सूपड़ा साफ कर दिया था सभी राजनीतिक दलों का, यानी बीजेपी को उस समय राज्य में अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी रोक नहीं पाई थी भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को। दोस्तों, 2009 में जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी को रोक कर रखा हुआ था, वहीं 2014 में समाजवादी पार्टी बीजेपी को रोकने में नाकाम साबित हुई और उसी उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास के मुद्दे पर, जिसने 2009 में बीजेपी को नकार दिया था, सभी राजनीतिक दलों को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी, चाहे वो कांग्रेस हो, सबको बराबर की हिस्सेदारी दी थी। उसी जनता ने 2014 में, यानी 2 साल के शासनकाल में, जनता ने पूरा उठा के बहुमत बीजेपी को दे दिया। यानी 2 साल में समाजवादी पार्टी अपने 2 साल के शासनकाल में वो काम नहीं कर पाई थी जो वो बीजेपी को रोक सके। वहीं 2019 की अगर बात कर ले तो 2019 में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया। बीएसपी को 10 सीटें मिली, वोट प्रतिशत 19.5% के आसपास 2014 की ही तरह बीएसपी का रहा। वहीं फिर बीजेपी को झटका लगा और बीएसपी ने 10 सीटें हासिल की, यानी 2009 में जहां 20 सीटें हासिल की थी वहां बीएसपी ने 2019 में 10 सीटें हासिल की और समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट के रह गई। यानी समाजवादी का जो ग्राफ था वो लगातार गिरता रहा। वहीं बीएसपी ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद 10 सीटें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में निकाली। तो यह बात तो साफ हो जाती है कि जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोक दिया, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में जो जीता समझिए केंद्र में उसकी तूती बोलती है।
और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 2009 में बीजेपी को रोका। 2014 में जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी राज्य में, तब चुनाव हुए 2014 में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नेतृत्व में चुनाव एक तरह से लड़ा जा रहा था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उस समय सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी ने। लेकिन 2019 में फिर बीएसपी ने जो है बीजेपी को रोकने का काम किया। दोस्तों, ये बड़ी बात है कि आप अगर किसी राज्य में, यानी मानिए उत्तर प्रदेश में आप सत्ता में हैं और आप ऐसे काम करते हैं और आपके कामों से सब खुश रहते हैं, तो सामने वाला एंट्री लेकर जीत सकता ही नहीं है। लेकिन अगर 2 साल में आदमी आपके कामों से उकता जाए, आपके कामों से जो है उसको कामों से आपके परेशान हो जाए, और कांग्रेस के कामों से तो बहुत ज्यादा परेशान था। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे थे 2004 से 2014 तक, उसने कारण ऐसे बना दिए कि बीजेपी वापस जो है, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में सरकार बनाती है, 2019 में फिर बीजेपी सरकार बनाती है। लेकिन दोस्तों, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी को रोकने में नाकाम हुए, वहीं बीएसपी सुप्रीमो ये बता चुकी हैं कि 2009 में किस तरह से उन्होंने बीजेपी को रोक कर रखा था। 2019 में फिर से बीएसपी ने बीजेपी को झटका दिया। तो एक बात तो साफ है कि बीएसपी ही वो पार्टी है जो बीजेपी जैसी भारी भरकम पार्टी को रोक सकती है, क्योंकि बीएसपी के पास अपना कैडराइज वोट बैंक है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की छवि ऐसी है जो ज्यादा बयानबाजी नहीं करती है, सधी हुई राजनीति करती है और काम में विश्वास करती है। इसीलिए उनका कोई मैनिफेस्टो यानी कोई घोषणा पत्र नहीं सामने आता। वो खुद भी कहती है कि वो बात करने में नहीं, काम करने में विश्वास करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो लोग सवाल खड़े करते हैं कि बीएसपी खत्म हो रही है, यानी समाजवादी पार्टी जो 5 सीटें लाई थी और वो बाद में उपचुनाव हुए, वो भी सीटें उसकी हाथ से चली गई। दोस्तों, वही बीएसपी ने 2019 में 10 सीटें जीती। किस बिना पर यह बात कही जाती है कि बीएसपी जो है वो खत्म हो रही है, बीएसपी अपना जनाधार खो रही है? दोस्तों, 2009 की बात कर ले तो 2009 में बीजेपी के पास 10 सीटें थी और 2014 में आपको पता है 70+ सीटें जो है बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जीती थी। तो दोस्तों, ये सबको पता है कि जमीन पर चुनाव जब होता है और जब चुनाव के बाद एक ऑप्शन ढूंढा जाता है, एक लहर चलती है, तो किस तरह से सीटों का ग्राफ बढ़ता है। और ये सबको पता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 2014 और 2019 में वोट बैंक कुछ भी घटा बढ़ा नहीं, 19.5% के आसपास रहा था। और 2024 में जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लगाया है, जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक बीएसपी की ओर शिफ्ट हो रहा है, जिस तरह से ब्राह्मण वोट बैंक बीएसपी की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो ये बात तय है कि 2024 में सीटें बढ़ेंगी। और जो लोग ये सवाल खड़े करते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति कम हो गई है, बीएसपी अपना जनाधार खो रही है, तो उनको एक ही जवाब है कि 2009 में जब बीजेपी 10 सीटें जीती थी और 2014 में 70+ सीटें जीती थी, तो बीएसपी भी 2019 में 10 सीटें जीती है। यानी वही चीज अब होने वाली है जो बीजेपी के साथ 2009 और 2014 में हुई थी, वही बीएसपी के साथ सेम रिपीट होने वाला है कि 2019 में बीएसपी 10 सीटें जीती और 2024 में बीएसपी कमाल करने वाली है। और ये सबको पता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो बड़ा मुस्लिम वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी से नाराज नजर आ रहा है, वो बीएसपी की ओर शिफ्ट हो रहा है। टिकट बंटवारे के मामले में देख लें तो आरोप अखिलेश यादव पर लग रहे हैं कि अखिलेश यादव बात तो मुसलमानों की करते हैं, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो जितने मुसलमानों को टिकट देते हैं उससे ज्यादा तो अपने घर के लोगों को टिकट दे देते हैं। वही जो सिटिंग सांसद है जिसके जीतने के चांसेस थे मुरादाबाद में, उसका टिकट डॉक्टर एसटी हसन का टिकट काट दिया गया। तो तमाम इस तरह के सवाल है, तमाम आरोप है, चाहे वो दरी बिछाने कुर्सी उठाने की बात हो, चाहे मुस्लिम बड़े नेता जो जेल में है उनके खिलाफ जो है जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं उनको लेकर कि अखिलेश यादव जो है आजम खान जैसे बड़े नेता के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक को दूर कर रही है। वो मुस्लिम वोट बैंक बीएसपी की ओर शिफ्ट हो रहा है। दलित वोट बैंक बड़े जो है स्तर पर बीएसपी की ओर शिफ्ट हो रहा है। ये बात तय मानी जा रही है, क्योंकि वो वोट बैंक इधर से उधर अब नहीं होगा। ये बात तो तय है कि बीएसपी का वोट बैंक इस बार 2024 में
बड़े स्तर पर बढ़ेगा। और दोस्तों 19.5% के लगभग वोट बैंक है, और यकीन मानिए अगर 10% वोट बैंक उछाल आता है, यानी 30% के आसपास बीएसपी को वोट मिलते हैं, तो समझ लीजिए कि सुपड़ा साफ बीएसपी कर देगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 20% दलित, 20% मुस्लिम और लगभग 10% जो है ब्राह्मण वोट है, जो कि बीएसपी के साथ आ रहा है। और अन्य वोट बैंक भी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जिस तरह टिकट बांटे गए हैं वो आ रहा है। तो दोस्तों दो चीजें बहुत क्लियर हो जाती है, वो ये कि बीजेपी को अगर रोकने का काम किसी ने उत्तर प्रदेश में किया तो बीएसपी कर चुकी है 2009 में, और बीएसपी ने 2019 में भी दिखाया 10 सीटें हासिल करके। और ये भी बात तय है कि 2024 में बीजेपी के चुनावी रथ को, विजय रथ को बीएसपी ही रोकेगी। वहीं सबसे बड़ी दोस्तों बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि बीएसपी जो है वो खत्म हो रही है, बीएसपी जनाधार हो रही है, तो उनको यही जवाब है कि 2014 में 0 सीटें बीएसपी की थी, 2019 में 2009 में 20 सीटें थी, 2014 में 0 हुई, 2019 में 10 हुई, और इस बार सीटें बढ़ेगी। जिस तरह से बीजेपी 2009 में 10 सीटों पर थी और 2014 में 70 प्लस सीटों पर थी, वही रिपीट होने वाला है। यानी बीएसपी जो 2019 में 10 सीटों पर थी, 2024 में कमाल करने वाली है दोस्तों, कमाल करने वाली है। और राजनीति में उस पार्टी को कम आंकना जो कैडराइज पार्टी है और जो अपने काम पर विश्वास करती है, क्योंकि दोस्तों बातों बयानों से एक ना एक दिन वोटर्स उबते हैं। और उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश की अगर राजनीतिक बात कर ले तो इस समय लोग एक ऑप्शन तलाश रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, एक ऑप्शन तलाश रहे हैं। उनका ऑप्शन, उस राजनीतिक दल का ऑप्शन जो बातों में नहीं काम में विश्वास करता है। और दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो बार बार ये कह रही हैं कि वो काम करना जानती हैं, उनको काम करना आता है, बातों में विश्वास नहीं रखती। वहीं अन्य राजनीतिक दल किस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं वो सबको पता है, और किस तरह की बयानबाजियां करके जो मुद्दों की बात है उस मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। वहीं बीएसपी मुद्दों की बात कर रही, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं और विकास की बात हो, शिक्षा की बात हो। यानी 2024 का चुनाव अब बड़ा इतिहास लिखने वाला है, और बीएसपी एक बड़ा इतिहास लिखने वाली है दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।